हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम इसको कवर करेंगे। तो आप सोचोगे कि हमने कौन सी यूनिट स्टार्ट करी है। ये है हमारी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की, जो हमारा पेपर नंबर 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी 3rd यूनिट, जिसका नाम है एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड। ये जो हमारी यूनिट है, ये यूनिट है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम मोस्टली सारी नेम्ड रिएक्शन जिसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो ये जो हमारी यूनिट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। जो हमारा इसका पहला लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शायद लास्ट ईयर पूछा भी गया था क्वेश्चन, और ये मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको कवर कराऊंगी जैसे कि आप इसको समझ सके। तो इसका पहला लेक्चर ये है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। द CMG bond in Grignard reagent is polar and generates a nucleophilic carbon, that is CMGBr। जो हमारा CMG होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है, CRMgX, ठीक है। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं उसको RMgX। तो जो हमारा ये इसमें कार्बन रहेगा, कार्बन पे रहता है हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे रहता है हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने R की जगह ले लिया है यहाँ पे अपना कार्बन, हमारा Mg तो यहाँ है ही है, और ये X हेलोजन की जगह हमने ले लिया है Br। तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CMG बॉन्ड रहता है वो पोलर रहता है और जनरेट करता है एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को। ये देखिए, जो हमारा C है उस पर आ जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा CMG बॉन्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो है पोलर और जनरेट करता है एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन ऑफ CBr एज कंपैरिजन टू, और किसके कंपैरिजन में, जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन होता है CBr का। CBr मतलब सिंपल, जो हमारा कार्बन ब्रोमीन का हमारा बॉन्ड होगा वो नॉर्मल बॉन्ड रहता है, उसमें नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन रहता है एज कंपैरिजन टू RMgX, एज कंपैरिजन टू हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इतना तो आपको सबको पता ही होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, which generates an electrophilic carbon CBr। C पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Br पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एज कंपैरिजन टू, जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन होता है CBr बॉन्ड का, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो ठीक है, ये सिंपल सा है। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CMG बॉन्ड रहता है वो तो जनरेट करता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को। ये देखिए, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को इसने जनरेट कर लिया एज कंपैरिजन टू नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन। जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन होता है CBr का, वो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। ये देखिए, C पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Br पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बट एज कंपैरिजन टू हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमारा था कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हमें मिल गया अपना न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, और जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन है CBr का, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। This ability to invert the polarity of a carbon atom allow the Grignard reagent to function as a carbon nucleophile। जो ये एबिलिटी होती है कार्बन एटम की पोलैरिटी को इन्वर्ट करने की, वो अलाउ करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कि वो फंक्शन करे एज अ कार्बन न्यूक्लियोफाइल की। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है वो हमारा फंक्शन करेगा एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो जो ये हमारी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से कार्बन एटम की पोलैरिटी इन्वर्ट हो जाती है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारा होता है वो फंक्शन करता है एज अ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। The main use of Grignard reagent is as an carbon ion, usually in reaction with carbonyl compound। जो हमारा मेन यूज़ होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो होता है एज कार्बन आयन, जो कि यूजली यूज़ किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन में। तो मैं जल्दी से आपको इसको इजी वे में समझा देती हूँ। जो हमारी
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होती है वो पोलर होती है और जनरेट करती है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को। ये देखिए CMgBr में जो हमारा कार्बन है उस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो गया, और मैग्नीशियम पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एज कंपैरिजन टू नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन जो कि होता है हमारा CBr में, और वो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। ये देखिए C पे आ गया हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Br पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो एबिलिटी होती है पोलरिटी को इन्वर्ट करने के लिए कार्बन एटम की, वो अलाउ करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कि वो फंक्शन करे एज अ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। और जो मेन यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो होता है एस कार्बन आयन, जो कि यूजली रिएक्शन करता है विद कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखिए ये आपको एक सिंपल सी रिएक्शन दिखानी है, हमारी कार्बोनिल कंपाउंड, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं विद RMgX और हमें मिल जाएगा ये जो हमारा ये वाला बॉन्ड था ये इधर ब्रेक हुआ है और O पे आ गया माइनस चार्ज और MgX के साथ वो हो गया है ज्वाइन। ठीक है, फिर जितना मैं आपको बताऊं आपको उतना लिखना है। ये देखिए बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईस्टर, एनहाइड्राइड्स एटसेट्रा। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका नेचर है न्यूक्लियोफिलिक, तो वो अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप को। जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हो गए, एल्डिहाइड के हो गए, कीटोन के हो गए, ईस्टर के हो गए और एनहाइड्राइड्स एटसेट्रा। तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है वो न्यूक्लियोफिलिक रहता है नेचर में, जिसकी वजह से वो अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और एनहाइड्राइड्स। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो ये हमारा ये वाला कंपाउंड है ये आपको लिखना है ये वाली रिएक्शन, उसके बाद में ये रिएक्शन लिखनी है आपको, ये कुछ पॉइंट्स लिखना है। ये देखिए ये थी हमारी रिएक्शन। फिर H3O प्लस के साथ हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ये देखिए हमें मिलता है RCOH प्लस Mg पे 2 प्लस प्लस X माइनस और ये H2O निकल गया बाहर। ठीक, तो इससे हमें अपना मिल गया है अल्कोहल। तो द टाइप ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, जिस टाइप का हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, मतलब जैसा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसी टाइप का हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। ये देखिए सबसे पहले हेंस फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू यील्ड प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, और अगर हम एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो हमें देता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम कीटोन को रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो हमें देता है टर्शरी अल्कोहल। तो ये जो हमारा अल्कोहल का टाइप प्रोड्यूस होता है ये डिपेंड करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे। जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा जब वो रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वो देगा प्राइमरी अल्कोहल, जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो देगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जो हमारा कीटोन होगा वो हमें देगा टर्शरी अल्कोहल। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ये आपको लेने हैं इसके 3 एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड से इसको रिएक्ट कराएंगे, फिर एल्डिहाइड से और कीटोन से। तो हमें क्या क्या मिलेगा, जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, जब हम एल्डिहाइड से कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जब हम कीटोन से रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें मिल जाएगा अपना प्यारा प्यारा टर्शरी अल्कोहल। तो ये है इसके कुछ रिएक्शन। आप MSc में आ गए तो इसलिए थोड़ी ज़रा अच्छी सी रिएक्शन दिखाइएगा जिससे कि जो टीचर हैं आपके उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो ये हमारा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा MgX का ही फॉर्म है। कभी आप सोचोगे कि क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक फॉर्म साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखिए मैग्नीशियम ये रहा यहाँ, ये कार्बन है, ये हो गया RMgX। X की जगह हेलोजन्स की जगह X हेलोजन हम ले सकते हैं, X में हेलोजन लिया है हमने क्लोरीन, R की जगह हमने ले लिया ये। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फिर सब तो क्या हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम रहेगा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। ठीक है, और ये है हमारा रिएजेंट इसके डाइइथाइल ईथर, और सेकेंड है हमारा H3O प्लस। ठीक है, ये तो हमें ज़रूरी लेना है। ईथर तो कंपलसरी रहता है कि ईथर तो हमें RMgX में लेना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हम ईथर यूज़ करते हैं, ये तो आपने BSc में पढ़ाई होगा, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर H3O प्लस, हमें मिल जाएगा अपना प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम है हमारा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। फिर है हमारी ये सेकेंड रिएक्शन
सेकेंड है हमारी, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड के साथ तो हमें मिलता है अपना सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए हमारे CH3 CH2 का 4 CH2 MgBr प्लस CH3 CHO, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये है हमारा एल्डिहाइड। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर और H3O प्लस ये हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमारा CH3 CH2 का 4 CH2 CH3OH जिसका नाम है 2 ऑक्टेनॉल। ठीक है, ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। आप अगर चाहें तो इसकी जगह आप लिख दीजिएगा प्राइमरी अल्कोहल, इसकी जगह लिख दीजिएगा सेकेंडरी अल्कोहल। फिर है ये हमारी थर्ड रिएक्शन जो कि है कीटोन के साथ। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं कीटोन के साथ तो हमें मिलता है अपना टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl जो है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर जब हम इसको रिएक्ट कराएं कीटोन के साथ अपने जो है हमारा साइक्लोपेंटानोन, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर और H3O प्लस हमें मिल जाएगा अपना टर्शरी अल्कोहल जो है हमारा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये है इसकी 3 रिएक्शन जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। फिर जब हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे एल्डिहाइड के साथ तो हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। फिर जब हम अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्ट कराएंगे कीटोन के साथ तो हमें मिल जाएगा अपना टर्शरी अल्कोहल। और डाइथाइल ईथर तो कंपलसरी है सब में और H3O प्लस B। तो ये है हमारा इतना। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर हम इसके बाद ये लिख रहे हैं द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एड्स टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। द रिएजेंट्स फॉर्म 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एड्स टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स तो जो रिएजेंट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं हमारे 1,2 या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। इन जनरल जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स होता है गिव्स प्रीडोमिनेंटली 1,2 एडिशन प्रोडक्ट वाइल कीटोन गिव्स 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। इन जनरली जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है वो तो हमें देता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, जबकि जो हमारा कीटोन रहता है वो हमें देता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो उसका मेजर प्रोडक्ट रहता है वो होता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो जनरली जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा वो हमें देगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और जो हमारा कीटोन होगा वो हमें देगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए ये हमारी रिएक्शन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3MgBr और H3O प्लस ये हमें मिल जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये है हमारा एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो हमें दे रहा है अपना 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। फिर जो ये हमारा कीटोन है ये हमारा कीटोन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो ये हमारा कीटोन है जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr और H3O प्लस के साथ तो ये हमें देता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो ज़्यादा परसेंट में बना है। ये देखिए 75% हमारा ये मेजर प्रोडक्ट है जो है हमारा 1,4 एडिशन अडक्ट। इसको हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट या 1,4 अडक्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा है हमारा 1,2 अडक्ट जो है हमारा 29%। तो जैसे कि मैंने बताया था जनरली जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है वो प्रीडोमिनेंटली हमें देता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, जबकि जो हमारा कीटोन रहता है वो हमें देता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। मतलब मेजर प्रोडक्ट के तौर पर वो हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा, 1,4 अडक्ट देगा, 1,2 अडक्ट भी देगा बट इन माइनर प्रोडक्ट। मतलब माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मेजर प्रोडक्ट हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट या 1,4 अडक्ट ही रहेगा। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अब मैं आपको जल्दी से इसको सम अप कर देती हूँ। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी। ये देखिए जो हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है वो पोलर होती है और जनरेट करती है एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को। ये देखिए C पे है हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एज कंपैरिजन टू नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन ऑफ C बार। मतलब कि CBr के कंपैरिजन में जो CBr बॉन्ड का कंपैरिजन होता है नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन का वो तो जनरेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बट जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है वो जनरेट करता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को। ठीक है, और जो ये एबिलिटी रहती है कार्बन एटम की पोलरिटी को इन्वर्ट करने के लिए वो अलाउ करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कि वो फंक्शन करे एज अ कार्बन न्यूक्लियोफाइल। और जो मेन यूज़ होता है हमारा
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो होता है कार्बन आयन का, जो यूजली यूज किया जाता है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। फिर हमने देखी थी इसकी एक रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ RMgX हमें मिल जाएगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है वो न्यूक्लियोफिलिक रहता है नेचर में, जैसे कि हमने पहले ही देखा। तो वो अटैक कर देता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और एनहाइड्राइड का, ठीक है, एनहाइड्राइड में। फिर हमने देखी थी इसकी ये वाली रिएक्शन जो हमें दे रहा था अल्कोहल। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वो हमें देता है अल्कोहल। तो जो टाइप ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस रहता है वो डिपेंड करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे। अगर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो देगा हमारे प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो देगा हमें सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन को रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो हमें दे देगा टर्शरी अल्कोहल। इसको हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ 3 रिएक्शन। ये थी हमारी 3 रिएक्शन। ये देखिए, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया था फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो हमें मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। फिर हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया था एल्डिहाइड के साथ, ये मिल गया हमें सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया था कीटोन के साथ, तो ये हमें मिल गया था अपना टर्शरी अल्कोहल। ये थी इसकी रिएक्शन, जो कि है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। आपको ये तीनों बना के आनी है। फिर उसके बाद में हमने देखा था ये कि जो हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन एड्स टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन, तो वो रिएजेंट्स हमें देते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और जो हमारा जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली हमें देते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, बट जो हमारा कीटोन रहता है वो हमें देता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये थी हमारी इसकी 2 रिएक्शन। ये देखिए, अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं MgBr से RMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 MgBr H3O+, ये हमें मिल जाएगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की हम रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr H3O+ के साथ, तो वो देता है हमें 1,4 प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए, और 1,2 एडिशन देता है वो एज अ माइनर प्रोडक्ट। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनोलिथियम के बारे में, जब हम ऑर्गेनोलिथियम को रिएजेंट को ऐड करते हैं कार्बोनिल और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।